तो नहीं आशिक ही आएंगे हैं। सोचने वाली बात है। बाजार उड़ीसा का सामान मदीने का खरीदार आशिक, तो फिर समझ लेना नफे में जन्नत ही मिलने वाली है, नफे में जन्नत मिलने वाली है। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल सुभान अल्लाह। अल्लाह। जिन लोगों ने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह उन्हें आज की रात के सदक़े में उस वक्त तक मौत न दे जब तक मुस्तफ़ा का मदीना न दिखा दे। आमीन। अल्लाह सलामत रखे। काफ़ी देर से अख्तर रजा भाई नकावत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और बड़ी बड़ी दूर से हमारे कुछ भाई चल करके आए हैं। मुन्ना भाई हैं और कारी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, ये भी माशाअल्लाह नात के शौक़ में चल करके आए हैं। और बहुत सारे उमर भाई हैं और दिलदार भाई, और आप में भी कई सारे लोग बहुत दूर दूर से चल के आए होंगे। मैं प्रधान तो नहीं हूँ, तो अगर मैं कोई मुखिया होता तो शायद आपको कोई कॉलोनी दे जाता या कोई पट्टा नाम कर जाता। मुखिया नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा का नौकर हूँ। इतना ज़रूर कह के जाऊँगा, अल्लाह जो जितनी दूर से चल के आया है उतने ही कदम उसके जन्नत के करीब फरमा दे। आमीन आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे कुल को क़ुबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बबनी बेसल उसामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म नी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम नी ज़नम बलगल उला कमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना नबियना व तबीबना शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदी वल सलातु करम सलामुन अलैका या व रसूल आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मंसूब ये कमेटी और ये इजलास हुजूर की विलादत से मंसूब। मैं कोशिश करूँगा थोड़ी थोड़ी झलक दोनों शहरों की आपके सामने रखूँ। कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू में शहर अजमेर नज़र आए, तो कभी गुफ्तगू में मुस्तफ़ा का मदीना नज़र आए। कोशिश ये रहेगी अल्लाह इस महफिल को ऐसा बना दे, ये तसव्वुर में बैठे बैठे मुस्तफ़ा की गलियों की ज़ियारत कर ले। आमीन आमीन आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बिना तमहीद के गुफ्तगू का आगाज़। नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है, विलायत का दरवाज़ा बंद नहीं है। विलायत का दरवाज़ा आज भी खुला है, लेकिन यूँ समझें जिस तरह हम अच्छी फसल के लिए अच्छी ज़मीन का इंतखाब करते हैं, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद का इंतखाब करना होगा। अगर ज़मीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। हमें ये सबसे पहला इंतखाब करना पड़ेगा, और ये हमने बुजुर्गों की ज़िंदगी से सीखा। हर वली की विलायत के पीछे माँ का हाथ नजर आता है। हर वली की विलायत के पीछे माँ का हाथ नजर आता है। आप चाहे किसी भी बुजुर्ग की तारीख उठाएं, सरकार गौसे पाक से लेकर के मुजाहिद मिल्लत तक, और मुजाहिद मिल्लत से लेकर ताज शरीयत तक, हर बुजुर्ग की वालिदा को देखें, खुदा की कसम हर वली की करामत में माँ की दुआएं शामिल होती हैं। हर वली की करामत में माँ की दुआएं शामिल होती हैं। और वली छोड़ो साहिब, आज जो बेटे इज्जतों की महराज पाते हैं ना, जो कामयाबियों की सीढ़ी चढ़ने के बाद माँ बाप को देखना भूल जाते हैं, उनको भी दावत फिक्र दूंगा नहीं। तू कभी ये ना सोचना कि अगर तू कलेक्टर बना है तो तेरी मेहनत से बना है, अगर तू मिनिस्टर बना है तो मेहनत से बना है। नहीं, आज जो दुनिया सलाम कर रही है ना, इसमें माँ की दुआएं शामिल है। बेशक हक है, माँ की दुआएं शामिल है, वरना ये जिंदगी की सच्चाई है। शाहनवाज भाई, हम कितनी भी तरक्की कर लें, कितनी भी तरक्कियां कर लें, जब हम किसी भी तरक्की के ऊंचाई की किसी भी पैरी पे कदम रखते हैं ना, तो हमारा दिल खुश होता है।
कोई एग्जाम बच्चा पास करे उसका दिल खुश होता है, और जब उसको खुशी होती है ना तो दिल चाहता है ये खुशी सबसे पहले किससे बयान करूं, तो नजर जो इंतखाब करती है ना सबसे पहले माँ याद आती है, माँ याद आती है। बिल्कुल। अगर बच्चा एग्जाम पास कर ले तो बच्चा सबसे पहले रिजल्ट लेके दौड़ता है, और यार राहों में कौन ना खड़ा था, उसकी राहों में वो भी खड़े थे जो गलों में हाथ डालते थे। जब रिजल्ट मिला तो वो भी तो थे ना जो उसके हाथ में हाथ डाल करके वक्त काटा करते थे। कौन ना था उसकी राहों में, वो भी थे जो क्लास में बैठा करते थे तो साथ बैठा करते थे। और यार वो भी तो राहों में खड़े थे जिन्होंने हमेशा यार कह के आवाज दी, और वो भी तो राहों में खड़े थे जो कहते थे तेरे बगैर जिंदगी अधूरी है। वो भी तो राहों में खड़े थे जो कहते थे तेरे बगैर दिल नहीं लगता। मुझे बता तो सही, ये सब एक तरफ खड़े रह गए, माँ का चेहरा सिर्फ नजर क्यों नहीं आया, सिर्फ तेरे दिल में ख्याल क्यों आया कि ये डिग्री सबसे पहले माँ को दिखानी है। तो मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, वो यार उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और कोई भी तरक्की हो खुदा की कसम माँ के हाथों से दूर नहीं, वरना याद रख ये इस दिन तुझे एहसास होगा जिस दिन तरक्की होगी माँ नहीं होगी। आज जवान छुपाता मैं ऐसे दौलत को, नहीं माँ को पता न चल जाए। जरा दिल पे हाथ रख, तसव्वुर कल तेरे आंगन में गाड़ियां खड़ी हुई, कल तेरे सामने पक्की बिल्डिंग हो, तेरे दरवाजे के आगे नौकर घूमते हो। सच बता, अगर माँ नहीं होगी तो क्या बिल्डिंगों से दिल लग जाएगा? ये ख्याल नहीं आगा कि जब मैं बचपन में पढ़ने जाता था तो मेरा बाप कांधे पे बैठा के लेके जाता था, और जब कभी मैंने जिंदगी में बाप से मेला देखने की ख्वाहिश की तो बाप ने तब सूरज के नीचे मुझे साइकिल पे बैठा करके खींचा था। आज वो दिन है, गाड़ी तो है लेकिन बैठने के लिए बाप नहीं है। आज मेरे पास ऐसी गाड़ियां हैं लेकिन घूमने के लिए माँ नहीं। मुझे बता तो सही, माँ कहां से लाएगा? अगर आज माँ है तो इज्जत कर ले, माँ है तो इसकी कदर कर ले, माँ है तो दौलत कदमों पे लुटा। खुदा की कसम जब ईद का दिन आएगा तो हजारों के जोड़े पहनेगा, दुनिया मुबारकबादियां देगी, कलेजा ठंडा नहीं होगा। कोई कहेगा यार तुझे ईद मुबारक हो, कलेजा ठंडा नहीं होगा। कोई कहेगा दोस्त तुझे ईद मुबारक हो, कलेजा ठंडा नहीं होगा। कोई कहेगा कपड़े कितने प्यारे हैं, कलेजा ठंडा नहीं होगा। कोई कहेगा सुरमे में अच्छा लग रहा है, कलेजा ठंडा नहीं होगा। कलेजा ठंडा कब होता है? तो दिल शाम के सुन, जब तो ईद की नमाज पढ़ के पलटे, दरवाजे पे बाप मुस्कुराता हो, हाथ फैला के कहते बेटे ईद मुबारक हो, जिगर भी ठंडा होता है, रूह भी ठंडी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। भाई आज तरक्की चाहते हो तो माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो। ये नहीं कि ये कमाते हैं तो काम के हैं ना, अगर ये लेटे भी हैं तो काम के, ये लेटे भी हैं तो काम के हैं। अब मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ बातें आपके सामने रख करके बस वक्त और दोनों चीजों को, गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। समझे मेरी बात, अल्लाह आपको समझ की तौफीक बख्शे। जो मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह उन बातों को तुम्हारे दिल में उतार दे। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, दिल पे हाथ रख के। आज बंदा कहता है बाप को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक, कहती है इस टाइम बीमारियां इतनी क्यों चल गई? कोई कहता नहीं तेल गलत आ रहा है, सरसों का तेल है, इसमें चिकनाई ज्यादा हो गई ना तो चर्बी बढ़ गई खून में। ये तेल पहले नहीं था, पहले लोग गोश्त नहीं खाते थे, खाते थे, हार्ट अटैक नहीं होता था। क्यों? इसलिए कि औलाद कभी बाप के आगे जूता लेके खड़ी नहीं होती थी। हाँ, कभी माँ की आवाज पे बच्चा ये नहीं कहता था चुप हो जा, तेरी आवाज से नफरत है। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है? वो एक बंदा यार घर में पौधा लगाए, उमर भाई अगर बंदा घर में पौधा भी लगा रहा है तो उसके कोई ना कोई ख्वाब होते हैं। एक पौधा लगाने का भी मकसद होता है, एक पौधा ये सोच के बंदा लगाता है ये बड़ा होगा तो इसके नीचे साया मिलेगा, हाँ ठंडक देगा। जब एक बंदा पौधे को ये सोच के लगाता है कि इसके नीचे मैं बैठूंगा ठंडी हवा देगा, तो बाप के दिल में बेटे को पालते वक्त कौन सा अरमान नहीं होगा? क्या उसके दिल में ये ख्याल नहीं आएगा ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा? तो कल जब हाथ कांपेंगे तो कल ये मेरा हाथ पकड़ के मेरी लाठी की जगह काम आएगा।
कौन सा ख्याल बाप के दिल में बेटे की परवरिश पे ना आता होगा। और वही बेटा जब बुढ़ापे में बाप दवा का पर्चा बेटे के हाथ में दे और कहे बेटे पिछले साल इस सिरप से खांसी रुक गई थी, इस बार भी ला दे। और बेटा उस पर्चे को देख के बाप के मुंह पे फेंक के कहे कि तुम्हारा इलाज करूं या बच्चे पालूं, तो मुझे बता बाप को कौन सा दर्द ना सताता होगा। और यार जब औलाद ये जवाब देती है कि तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपने, खुदा की कसम एक वक्त को तो बाप के पूरे बदन का खून ठहर जाता है। जब सेकंड के लिए खून ठहरता है, फिर सेकंड के बाद खून बहना शुरू होता है, तो जिस्म के कुछ हिस्सों में खून जम करके उसके लोथड़े बन जाते हैं। वो पैर के अंगूठे में खून जमा, धीरे धीरे चलते चलते वो नसों को पार करते हुए जब दिल के करीब पहुंचा, वही खून जो तेरे बोलने की वजह से जमा था बाप के दिल की रग पे जाके रुक गया। लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मरा है, नहीं, ये हार्ट अटैक से नहीं मरा, बल्कि ये औलाद के जवाब से मरा है, इसकी बदतमीजी से मरा है। अगर चाहते हो बाप की उम्र लंबी हो जाए, इनके कदमों पे जाने लौटा दो, फिर खबर नहीं आएगी। हार्ट अटैक से नहीं, अगर बाप मरेगा तो दुरूद के साए में मरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक। और बाप ने तेरे मेरे लिए क्या ना किया। और कभी जाके देख चौराहे पे खड़ा हो, कभी खड़े होके देख, तेरे घर में दौलत है, तुझे नहीं लगता कि कैसे कमाई गई। मगर उनसे पूछ जो सर्दी में जब लोग लिहाफ और रजाई नहीं छोड़ते, गरीब बाप चौराहे पे यूं बगल में हाथ दबा के खड़ा होता है, जिसके अपने कपड़े भी फटे हैं। और यार हवाएं उसके बगल को पार नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है क्या वो पत्थर का बना है? नहीं, वो भी इंसान है, लेकिन क्या चीज है जिसने इसे लाके खड़ा कर दिया। खुदा की कसम तेरे ख्वाब थे जिसने बाप को सर्दी में चौराहे पे लाके खड़ा किया। आज हम 4 व्हीलर से चलते तो गाड़ी का हीटर खोल लेते कि हमें गर्मी सर्दी लग रही है। और उन बापों को तुमने साइकिल चलाते नहीं देखा कि जो एक हाथ जेब में रख के दूसरे हाथ से साइकिल पकड़ के चलाते। मुझे बता क्या उन्हें मौत नजर नहीं आती? और यार कितने बापों ने हंसते हंसते मौत को गला लगा दिया ताकि बेटे की ख्वाब पूरे कर सके। और कितने लोग खंबे पे चढ़ के मर गए ताकि बेटे का ख्वाब पूरा कर दे। कितनी खबरें अखबार में आई कि काम के लिए निकला था, सर्दी से सुकड़ के मर गया। कितनी खबरें ऐसी आई, काम करने के लिए गया था, बिल्डिंग से गिर के मर गया। मुझे बता तो सही किस चीज ने उसको लाके मौत के मुंह में धकेला। और यार अकेला पेट बाप का था, वो चाहता तो बिस्तर पे बड़ा बड़ा पाल लेता, पेट तो कुत्ते भी पाल लेते हैं, लेकिन क्या चीज थी जिसने मौत के दरवाजे पे लाके खड़ा किया? और यार वो तेरा ख्वाब था या तेरा शौक था या तेरी जरूरत थी जिसने मौत को गले लगा कर भी तेरे ख्वाब पूरे किए। खुदा के वास्ता अगर आज बाप बूढ़ा हो गया है, उनसे नजरें न फेरना, उनसे चेहरा न फेरना। अगर एक बार तुझसे वो कह दे बेटे इस चीज की जरूरत है, मैंने बुजुर्गों को कहते सुना है, अगर खाल उतार के जूता बना के बाप के पैरों में पहना दे तब भी उसके एहसान का बदला नहीं दे सकता। तो तुझसे किसने कह दिया एक वक्त की दवा दे करके तू बाप का बदला उतार देगा? सुन खुदा की कसम, दुनिया जन्नत कोई काबे में तलाश कर रहा है, कोई जन्नतुल बकी में तलाश कर रहा है। जन्नत वहां नहीं, जन्नत तेरे घर में है। सुबह उठ जा, बाप का चेहरा देख, मुस्कुरा दे। अगर बाप मुस्कुराएगा खुदा की रहमतें मुस्कुराने लग जाए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद। हमने नहीं जाना बाप को, हमने बाप की कदर न की। और मैं अभी कुछ दिन पहले बंगाल में हजरत तकरीर करके स्टेज से चला। एक बूढ़ा सफेद बाल थे, मुंह में दांत भी पूरे न थे। लोगों का भी मिजाज बन गया है, कुछ लोगों का मिजाज भी बड़ा अजीब है। अगर बड़े हजरत हो गए तो फिर लोगों से मुसाफा करने का वक्त नहीं। हाँ, सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात दुनिया तक पहुंच रही है। खुदा के वास्ते मैं हर कमेटी वाले से कहता हूं मेरे पास आने वाले को किसी को ना रोका जाए। मैं इतना भी तो बड़ा नहीं कि मुस्तफा के उम्मतियों से मुसाफा करने में मेरी इज्जत जाती हो। और ये इज्जतें मेरी नहीं, ये इज्जतें मदीने वाले मुस्तफा की दी हुई है। हाँ, तो वो एक बूढ़ा आदमी था। मैं जब स्टेज से उतर के चला, कमेटी वालों ने चैन बना ली कि नहीं नहीं मुसाफा मत करना, थके हैं हजरत। तो मुझे पसीना तो था, लेकिन मेरी नजर उठी ना, मैंने उस बूढ़े को देखा, वो मुझ तक पहुंचना चाहता था। मैंने कहा ठहरो, मैंने कमेटी वालों को हटाया, मैंने रुक जाओ। मैंने उस बूढ़े की तरफ इशारा किया, मैंने कहा चाचा आ गया। उसने बात ना की, जानते वो मुझसे आके लिपट के रोने लगा, लिपट के रोने लगा। बस फिर क्या था, मेरा दिल दहल गया। मैंने कहा चाचा आंसू पोंछ, अपना दर्द दिल बता, कहना क्या चाहता है? उसने कहा मौलाना जो तुमने कहा एक एक बात सच्ची है। 3 दिन हो गए मेरे बेटे ने मुझे मारा है। उसने जब आस्तीन ऊपर की मुझे दिखाया ना, उसके हाथ पे नील के निशान थे।
आज बापों को ये दिन देखना था। आज एक बाप अपनी हसरत के लिए मौलवियों को तलाश करके गले से लिपट के रो रहे। और तुम्हें क्या लगता है कोई कहता डायबिटीज है, इंसुलिन ले रहा हूं, ये दवाएं ले रहा हूं, ये बीमारियां नहीं, ये माँ बाप की बद्दुआएं लगी हैं, बद्दुआएं। अगर कोई ऐसी बीमारी लगी है जो हटने का नाम नहीं ले रही, आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर बाप जिंदा है तो सीने से लग जा, अगर मर गया है तो कब्र से लिपट जा। खुदा की कसम, जो मर्तबाओं से नहीं जाते वो बाप की कब्रों से चले जाते। लाजवाब लाजवाब, वो बाप की कब्रों से चले जाते हैं। कभी सोचा तुमने आज इन बापों को ये दिन देखना था? आज बे बाप लिपट के रोता कोई है जो मेरे बेटे से मेरा दर्द दिल बयान कर दे। हाँ हजरत, कई माओ के फोन आए, मौलाना शायद मेरा बेटा तेरी बात मान ले। मैंने कहा बात क्या? कहने लगी आज 6 दिन हो गए बेटे ने घर से निकाल दिया। क्या दिया हमने? माँ बाप की मेहनत का सिला ये दिया। हम नहीं जानते माँ क्या है और सोच भी नहीं सकते। आज तुझे अली की चौखट पे लेके चलूं, शायद तुझे ये पता चल जाए माँ होती क्या है। तवज्जो है अभी आपकी? थके तो नहीं है? चलने तैयार है मेरे साथ? जरा कहते मिलके या हुसैन, या अली, या रसूल अल्लाह। सुने, मैं बड़ी बारगाह में लेके चलने लगा हूँ। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल का वक्त आया। आप सुबह उठी और उठने के बाद घर में सफाई की। सफाई करने के बाद कपड़े धुलने लगी। अचानक हजरत अली बाहर से तशरीफ ले आए। बस दुआ करता हूँ अल्लाह से जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपके दिल में उतार दे। जब घर आए ना, हजरत फातिमा को काम करते देखा, अली खुश हो गए, मुस्कुराते हुए कहने लगे लगता है आज मेरी फातिमा की तबीयत ठीक है, आज फातिमा अपने हाथ से काम कर रही है। तो खादिमा करवट में खड़ी थी, हाथ जोड़ के कहने लगी अली माफ कर देना, आज फातिमा किसी काम को हाथ लगाने नहीं दे रही। हजरत अली आए, फातिमा खैर तो है? हजरत फातिमा ने यूं रुक किया, कहने लगी अली मैंने सारा काम कर दिया है और सारे कपड़े भी धुल दिए हैं, बस एक अमामा रह गया जो आपने पहन रखा है। अली अगर चाहे तो मुझे ये अमामा दे दे, मैं ये भी धुल के रखना चाहती हूँ। हजरत अली ने अमामा दे दिया, बात नहीं समझे। थोड़ी देर के बाद आपने देखा दोनों शहजादों को आप नहला रहे। नहलाया ना, वो बाल काटने लगी, रोने लग गई, कभी माथा चूमती कभी आंसू साफ करती। हजरत अली की नजर पड़ गई, फरमाने लगे फातिमा क्या बात है? कहने लगी अली आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मुझे नहीं मालूम कल मेरे बेटों का चेहरा कौन धोएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अली की चीख निकल गई। सैयदा का हाथ पकड़ा, कहने लगी फातिमा ये ना कह। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं अली आज मुझे ना रोके, मेरा काम करने दे, मुझे लगता है आज के बाद कोई मेरे शहजादों का मुंह धोने वाला नहीं होगा। हजरत फातिमा ने मुंह धुला, धुलने के बाद बेटों को तैयार किया और कहने लगी शहजादों जाओ नाना के मजार पे मेरा सलाम कह के आ जाओ। अजीब बात थी और इसमें एक राज था। फरमाने लगी शहजादों जाओ नाना के मजार पे मेरा सलाम कह के आओ। शहजादे गए। हजरत फातिमा ने अली का हाथ पकड़ा, कहने लगी अली मेरे पास वक्त बहुत कम है, आपसे कुछ बात करनी है। फातिमा कहो क्या बात करनी है? हजरत फातिमा ने हाथ पकड़ा, अंदर लाई और बैठी। फरमाने लगी अली आज मैं कुछ मांगू? अब जरा सुन माँ क्या होती है, और दिल पे हाथ रख के सुन, अगर ये बात तेरे दिल में उतर गई कभी माँ का दिल नहीं दुखाएगा। अंदर गई, फरमाने लगी अली मांगो। मेरे मौलाए कायनात मौला अली फरमाते जी फातिमा मांगो। हजरत फातिमा ने अपना यूं दामन फैलाया, फैला के कहने लगी अली सबसे पहली बात तो ये है जिंदगी में कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। इतना जुमला का मौला अली की चीख निकल गई, नबी की बेटी कैसी बात कर रही हो, पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजार दी, कभी जिंदगी में कोई शिकवा न किया, मेरे घर पे फाके के साथ जिंदगी गुजारी, कभी सवाल नहीं किया, तुमसे खता कैसे हो सकती है? तो अली की ज़ौजा नबी की शहजादी कहती हैं अली हो सकता है कभी तुमने खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे खाना बनाने में ताखीर हो गई हो, इसलिए अली माफ कर देना। कभी कपड़े धोने का हुक्म दिया हो, कपड़े धोने में ताखीर हो गई हो, अली माफ कर देना। अल्लाह अकबर। हजरत अली की चीख निकल गई, कहते फातिमा मैंने तो माफ किया लेकिन तू भी ख्याल करना। का कौन सा ख्याल? कयामत के दिन जब मुस्तफा खड़े हो और तुम भी हो अव्वलीन व आखिरीन हो, उस वक्त के नबी से ये मत कह देना इस अली के दामन में बांधा था जो कभी पेट भर के खाना ना खिला सका, उस अली के घर में भेजा था जो कभी जिंदगी में ख्वाहिश पूरी ना कर सका। हजरत फातिमा की चीख निकल गई, रो के कहती अली मैं तुझसे राजी हूँ, मैं वादा करती हूँ कयामत के दिन कोई शिकायत का जुमला ज़बान पे नहीं आएगा। हजरत अली ने फातिमा ज़हरा का माथा चूमा। उसके बाद हजरत फातिमा कहती हैं अली
एक बात और कहना चाहती हूँ। का कौन सी बात? का मेरे इंतकाल के बाद आज तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम किसी दूसरी खातून से निकाह कर सकती हो। तुम जानते हो ये कौन सी इजाजत दी गई थी? तो आप कह सकते हैं हर मर्द को 4 औरतों की इजाजत है। फिर हजरत फातिमा ने इजाजत कौन सी दी? सुनो, उस वक्त अभी ये हुक्म नहीं आया था कि हजरत अली का निकाह हजरत फातिमा से हो चुका था। उसी बीच में आपका ख्याल ये हुआ कि अबू जहल की बेटी से निकाह किया जाए। अल्लाह अकबर, जब ये ख्याल आपके ख्याल दिल में आया कि अबू जहल की बेटी से निकाह करूं, ये बात हजरत फातिमा के कानों तक पहुंची। और यार, बच्चों का चेहरा देखा तड़प गई। दोनों शहजादों को गोद में उठाया, हुजूर की बारगाह में पहुंच गई। या रसूल अल्लाह, आज अली ने अबू जहल की बेटी से निकाह का फैसला किया है, और तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की बेटी को सताओ और उसके बाप को तकलीफ ना हो, किसी की बेटी को तलाक दो, उसके बाप को एहसास ना हो, किसी की बेटी के दिल को दुखाओ, बाप को नागवार ना गुजरे। नबी की बेटी की जिंदगी देख, हजरत अली ने अबू जहल की बेटी से निकाह का इरादा किया। मेरे नबी के कानों तक बात पहुंची। आप फौरन उठे, मिंबर पे आए, हजरत अली को बुलाया, सहाबा को इकट्ठा किया और ऐलान फरमाया, अली, हर शख्स को 4 औरतों की इजाजत है, लेकिन मेरी बेटी के होते हुए तुझे दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। तब हजरत फातिमा ने कहा था, ए अली, आज फातिमा इजाजत दे रही है, मेरे बाद जिससे चाहो निकाह कर लेना, लेकिन याद रखना एक सवाल और है। ए अली, फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? ओ बेटो वालों, बाप वालों, इस बात को दिल पे हाथ रख के सुनना। हजरत फातिमा ने कहा था, ए अली, जिससे चाहो निकाह करना, लेकिन एक बात मेरी सुन लेना। का कौन सी बात? का जहां पर तुम 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारा करना, एक रात मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना, एक रात इनके साथ सो के गुजार लिया करना, इसलिए कि मेरे बाद मेरे बच्चे अपने आप को तन्हा महसूस न कर पाए। हजरत अली की चीख निकल गई। उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने, सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब की तरफ इशारा करके कहा, ए अली, एक बात और कहूं? हाँ फातिमा, कहो। का आज तक तुम दिन के उजाले में घर आए हो, लेकिन आज के बाद दिन के उजाले में घर मत आना, इतना सुनना था। हजरत अली हैरत से पूछते हैं, फातिमा बता तो सही, आंगन मेरा है, मैं क्यों ना आऊं? घर मेरा है, मैं क्यों नहीं आ सकता? दिन का उजाला बराबर, रात का उजाला बराबर, मैं क्यों ना आऊं? अब हजरत फातिमा का जवाब सुनो। फरमाती है, ए अली, ये जो मेरी बेटी ज़ैनब है तुमसे इतनी हया करती है कि जब तुम दिन के उजाले में आते हो मेरी कमर के पीछे छुप जाया करती है। मेरे बाद अली, अगर तुम दिन के उजाले में आए तो ज़ैनब किसके पीछे छुपेगी? इसलिए मेरे बाद कभी दिन के उजाले में घर में कदम न रखना, ताकि मेरी ज़ैनब को तकलीफ ना हो सके। और अगली बात सैयदा फातिमा ज़हरा ने कही थी, ए अली, मैं दुनिया से जा रही हूँ, जाते जाते एक बात और सुन ले। अली, मुझे भूल ना जाना, कभी मेरी याद आ जाया करे तो मेरी कब्र पे भी आ जाया करना। अल्लाह अकबर, ये बातें हो रही हैं। उधर शहजादे मुस्तफा के मजार पे सलाम करने गए हैं, अभी सलाम ही किया था, इतने में नूरानी चेहरा सामने आया। आने वाले ने कहा, शहजादो क्या कर रहे हो? का नाना के मजार पे सलाम करने आए हैं। का बच्चों जल्दी करो, अब ये वक्त सलाम का नहीं है, जाओ जाके माँ से मुलाकात कर लो। शहजादे कहते हैं, बात क्या है? आने वाले ने कहा, माँ के पास वक्त नहीं है, वो जाने वाली है। बच्चों ने कहा, तुम कौन हो और क्यों हमें बता रहे हो? आने वाले ने कहा था, शायद तुम नहीं जानते हो, मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। का किस लिए आए हो? का सिर्फ मैं नहीं आया, बल्कि मुस्तफा भी आए हैं, और उनके साथ सारे नबी आज मदीने में आए हुए हैं। अल्लाहू अकबर। बच्चे होते क्या, हजरत शहजादे दौड़े और दौड़ करके गए, घर पहुंचे, माँ के कदमों पे सर रखा। इतने में माँ की रूह कफस उनसरी से परवाज कर गई। दूसरी रिवायत के मुताबिक, अल्लाहू अकबर, शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके इंतकाल से पहले पहले शहजादे पहुंच गए। आपने बच्चों को अलग किया। अली से कहने लगी, अली, मुझे मेरे जाने का वक्त है, अब मुझे तन्हा छोड़ दो। सब बाहर हुए ना, सैयदा फातिमा ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह, मेरी रूह निकालने के लिए मलकुल मौत को न भेजना, जैसे चाहे निकाल ले, मगर मलकुल मौत को न भेजना, इसलिए कि आज तक मुझे जिब्रील ने भी नहीं देखा है। मलकुल मौत रूह निकालने आएंगे, फातिमा गैरत से पानी पानी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हज़रत अली फरमाते, मैं दरवाजे पे आया और दरवाजा भेड़ा, अंदर से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरमाती, मैंने अंदर जाके देखा, हज़रत फातिमा का विसाल हो चुका था। अल्लाह अकबर। ओ भाई, माँ होती है, जाते जाते भी बच्चों की याद माँ को सताया करती है। खुदारा, माँ की कदर करना, माँ की इज्जत करना, माँ का ख्याल रखना। तुम्हारे होते हुए अगर माँ की आंख में आंसू आ गए तो लानत है ऐसे जवान बेटों पे जिनके होते हुए बाप तन्हाई में रोए।
जिनके होते हुए माँ तन्हाई में आंसू बहाए, तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था। जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, ये मिंबर वाले लोग भी मेरा साथ देंगे। मैं सच बात बताने लगा हूँ। माँ किस दौर में न सताई गई, बिला वजह नहीं कहता माँ की इज्जत करो। माँ हर दौर में सताई गई है। जब ये पैदा नहीं हुई थी तब लोग कहते थे बेटा होगा तो लड्डू बांटेंगे। ये बेटी हो गई। जब बेटी पैदा हुई लोगों के मुंह लटक गए, क्यों लड्डू नहीं बांटा? नहीं, बेटी हुई है। बेटा होता तो मीठा तकसीम करते, बेटा होता तो मीठा तकसीम करते। हमने बेटी को पैदा होते ही जलील कर दिया, पैदा होते ही जलील कर दिया। और फिर उसके बाद जब बेटी बेटा दोनों घर में आए, बेटी बड़ी थी बेटा छोटा था, तुम प्रदेश से सामान खरीद के लाए, घर में कदम रखा। जब कैसी घर में तुम्हारे आने की आहट हुई तो बेटी दौड़ के पहले आ गई, बेटी दौड़ के पहले आ गई। हाँ, परसों जलसे में था अख्तर रजा भाई, परसों जलसे में था, एक आदमी की बेटी गुम गई तो ऐलान हुआ फलां शख्स की ये बेटी मिल गई है, जिसकी भी हो लेने आ जाए। वो मैंने देखा था, दुनिया देख रही थी, सब देख रहे थे, बेटी वाला आया, लेकिन मैं कुछ और देख रहा था। जब उसने ना बेटी स्टेज पे दी और वो लेने वाला स्टेज पे आया, तो जानते हो बाप ने सबसे पहले बेटी का माथा चूमा और गले लगा के रोने लग गया, गले लगा के रोने लग गया। बेटी क्या है, खुदा की कसम तसव्वुर करो और कभी तजर्बा करके देखना। कभी थक के आओ, बेटी 6 महीने की क्यों ना हो और तुम्हारा बदन जवाब दे चुका हो, उस 6 महीने की बेटी को सीने पे लगाना। खुदा की कसम जैसे उसके कदम तेरे बदन पे लगेंगे, अल्लाह तेरी थकन को दूर फरमा देगा। लेकिन हमने बेटियों को सताया। जब तुम दौड़ के घर में आए ना, तो तुम आए घर में सामान लेके, तो बेटी भी दौड़ के आई, बेटा भी आया। क्या तुम्हें क्या लगता है बेटी ना समझ थी? बेटी में अकल नहीं थी? बेटी दौड़ के आई, तूने गिलास थमा के कहा जा पानी भर के ला। बेटी तो पानी भरने चली गई, वो समझ गई मुझे साइड किया गया, मगर उसने तुझसे कुछ ना कहा। गर्दन झुका के गई, वापस आई तो भाई गोद में था। उसने नहीं कहा अब्बा दौड़ के मैं आई थी, गोद पे पहला मेरा हक था। लेकिन नहीं, वो कभी ना लड़ी। तूने पानी के लिए भेजा, कभी रोटी के बहाने से भेजा। बेटी बचपन में सताई गई और खुदा की कसम जब इसने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, बाप बेटी का चेहरा देख के आधी रोटी खाने लगा। बेटी कहने लगी अब्बा खाते क्यों नहीं? तो बाप ने कहा बेटी अब तू जवान होने लगी है, तेरी फिक्र खाने नहीं देती। बेटी के दिल में झटका सा लगा, या अल्लाह इतना बड़ा बोझ हूँ कि बाप की भूख मेरी वजह से कम हो गई। बाप फिर रुसवा, बेटी फिर रुसवा हुई। और अगर बाप बेटी की बाप गुर्बत की वजह से अगर बेटी को रुखसत करने में देर कर दे, तो ये समाज हमारा जो इज्जतों के गीत गाता, जो कहता हमने तरक्की की है, जिसकी रसालत और जलालत की इंतहा नहीं, जिसके गुमराही की हद हो गई, यही समाज जो अपने जन्नती होने का दावा करता है, उस गरीब बाप को क्या ताने देता है कि जवान बेटी पाल रहा है, शर्म नहीं आ रही? ये बेटियों को रखने की उम्र है। और तुझे क्या लगता है अगर इसकी इस्तिताअत होती तो बेटी को घर में पालता? और जब ये घर में गया तो इसके चेहरे पे पीलापन था, आंखों में सुर्खी थी। बेटी ने पूछ लिया अब्बा चेहरे पे उदासी कैसी है? बाप ने कहा बेटी मोहल्ले में बातें हो रही हैं, लोग कहते बेटी नहीं घर के अंदर हाथी पाल रहा है। और जब हमने बेटियों को ये ताना दिया, बेटी फिर सताई गई है। और अगर बाप मेहनत करके बेटी को इज्जत से रुखसत कर दे, तो कभी जहेज के नाम पे सताई जाती है, कभी दौलत के नाम पे सताई जाती है, कभी काम के नाम पे सताई जाती है, कभी मक्कार कहकर रुलाया जाता है, कभी कामचोर कहकर रुलाया जाता है। हर वक्त बेटी सताई गई। इतने तानों पे तो बेटी को मर जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मरी? इसलिए नहीं मरी, एक तमन्ना थी खुदा वो दिन भी लाएगा, मेरी गोद में बेटा होगा, मैं उसको परवान चढ़ाऊंगी। इन्होंने सताया तो क्या किया, इन्होंने दिल दुखाया तो क्या किया, मेरी हसरतों को पमाल किया गया, मैं बर्दाश्त करती रखी, मेरी इज्जत को उछाला गया, मैं बर्दाश्त करती रखी। लेकिन जिस दिन बेटा जवान होगा, हर ख्वाब पूरे करूंगी, हर शौक पूरे करूंगी, ये सोच के मां ने जुल्म सहे थे। अगर आज यही बेटा जिसके साथ माँ के ख्वाब जुड़े हैं, जिसके साथ माँ की हसरतें जुड़ी हैं, जिसके साथ माँ की तमन्नाएं जुड़ी हैं, जब यही बेटा धक्का दे करके माँ को हज करने जाएगा, खुदा की कसम अल्लाह हज मुंह पे मार देगा और कहेगा सुन, अगर माँ का नहीं हो सकता तो मेरा नहीं हो सकता। हाँ, अगर तू गरीब है, हज जाने की ताकत नहीं है, तो सुबह उठ जा, उठने के बाद फज्र की नमाज अदा कर और मुस्कुरा के माँ का चेहरा देख। रहमतें कहेंगी काबा ना देखा तो क्या हुआ, माँ का चेहरा तो देख लिया, मैंने घर बैठे बैठे हज का सवाब अदा करवा दिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर। है सुभान अल्लाह। वाह मस्तान। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
ओ भाई, ये माँ के ख्वाब में इसे टूटने न देना। बहुत दुख उठा के माँ ने तुम्हें पाला है, कभी उसके ख्यालों को, ख्वाबों को टूटने मत देना। हाँ, जरूरी नहीं है हज करो तभी जन्नती होगे। हज नसीब से क्या, हज का तब हुक्म है जब इस्तिताअत हो। नहीं है इस्तिताअत तो लाजिम नहीं। सुबह उठ जा, मुस्कुरा के माँ को देख ले। यहां तक फरमाया गया अगर ये पता लगाना है माँ राजी है, खुदा राजी है या नाराज, फरमाया गया उठ के बाप को देख। अगर बाप राजी है तो समझ ले पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी है। क्या हम ये देखते नहीं? माओ से दुआ लो, बाप से दुआएं लो। मैंने कहा था नबुव्वत का दरवाजा बंद है, भी विलायत का दरवाजा खुला है। हाँ, विलायत का दरवाजा खुला है। वो नहीं जानते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, अल्लाह अकबर। माँ ने सोचा बेटे को मुझे पारसा बनाना है, नेक बनाना है, तो माँ ने बेटे के मुसल्ले के नीचे शक्कर रखना शुरू की। बेटे नमाज पढ़, अल्लाह शक्कर देगा, अल्लाह शक्कर देगा, ये कह के मुसल्ले के नीचे रखी। इत्तेफाक से एक दिन कहीं चली गई, आने में देर हो गई, नमाज का वक्त हो गया। तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है, कहीं भी हो औलाद को नहीं भूला करती, औलाद को नहीं बोला करती हो। तुम परदेश जाते हो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। जब भी परदेश जाओ कमाने के लिए, खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस आओ। तुम माँ बाप का ख्वाब हो, मेरी बात याद रखना। परदेश जाके कभी बाप को फोन भी कर लिया करना। हाँ, कभी माँ को फोन करके उसकी खैरियत पूछ लिया करो। हफ्ते में 2 मरतबा माँ बाप से बात जरूर किया करो, वरना कितने माँ बाप तो मोबाइल हाथ में लेके बैठे रहते, उन्हें ये लगता या तो मोबाइल खराब है या फिर नेटवर्क नहीं है, वरना इतने दिन हो गए बेटे का फोन नहीं आया। हाँ, कितने लोग ऐसे कहते हैं जी मैं परदेश में हूँ हजरत दुआ करना। मैं पूछा कितने दिन हो गए, कहने लगे 6 महीने हो गए आए हुए। कोई कहता 2 साल हो गए आए हुए। तो मैंने कहा सच बता, माँ से बात की हुए कितने दिन हो गए? कहता हजरत सर्विस बड़ी सख्त है, कभी कभी तो 15 दिन हो जाते हैं माँ से बात नहीं होती है। बहुत याद आती है मुझे माँ की, लेकिन हाँ इतना जरूर है हजरत मैं हर महीने माँ बाप को 15,000 खर्चे के भेजा करता हूँ। मैं कहता हूँ जेब में रखी 15,000 ना दे, हर महीने 3 महीने अपने पास माँ के देने वाले पैसे उठा के रख, और उसी पैसे से टिकट ले माँ के पास चला जा। खुदा की कसम 45,000 से माँ को वो ताकत नहीं मिलेगी जितनी तेरे चेहरे के दीदार से माँ को ताकत मिल जाएगी। हाँ, माँ बाप तेरी दौलत के लिए नहीं जीते, तेरी मोहब्बत के लिए जीते, मोहब्बत के लिए जीते हैं। इन्हें वक्त दिया करो, इन्हें वक्त दिया करो। ये कहीं भी हो ना तुम्हें नहीं भूला करते, तुम्हें नहीं भूला करते। वो मेरे हुजूर के वो जुमले आज तक रुलाते हैं, आज तक तड़पाते। मेरे हुजूर कहने लगे सहाबा में बैठ के, सहाबा आज भी मुझे माँ के वो जुमले रुला देते। या रसूल अल्लाह कौन से जुमले? आका फरमाते मैं छोटा था तो माँ ना मुझे बाजू पे सर रख के अपने लेटाती थी। हुजूर फरमाते हैं अपना मुंह अपने दुपट्टे से ढकती थी और ये कह के रोती थी, या अल्लाह पैदा होने से पहले मेरे बेटे के बाप का साया चला गया, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? हुजूर फरमाते हैं आज भी माँ के ये जुमले रुला देते हैं। अल्लाह अकबर, मुझे बता जिसकी गोद में किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं यार, खुदा ने जिसे 2000 लक़ब से ज्यादा याद किया हो, उसके गोद में किस चीज की कमी थी? वो कह देता तो हूरे खिदमत के लिए आ जाती, अगर वो इशारा कर देता फरिश्ते सब बांधे पीछे चलते, उसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक दिन ना यूं टेक लगाई पीछे मस्जिद की दीवार से और घुटनों पे हाथ बांधे मेरे नबी ने, सर रखा घुटने पे, रोने लग गए। हजरत उमर आए दौड़ के, या रसूल अल्लाह, हिचकी की आवाज सुनी, कहने लगे आका किसी ने अगर जबान चलाई वो जबान काट देंगे, आंख उठाई किसी ने आंखें निकाल देंगे। हुजूर तकलीफ पहुंचाइए बताइए किसी ने, बेटे ने जवानियां लौटा देंगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं ना उमर मुझे किसी ने तकलीफ नहीं दी। कहा या रसूल अल्लाह फिर रोए क्यों? आका फरमाते हैं आज मुझे मेरी माँ की याद ने रुला दिया है। आज तुम्हें क्या लगता है माँ है तो तुम्हें किसी चीज को अब याद करने की जरूरत नहीं? आज माँ है तो इज्जत कर लो, वरना खुदा की कसम 10 साल भी चक्कर लगाओगे कब्र के ना, माँ का चेहरा देखने नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा माँ का चेहरा देखने। आज है तो इज्जत करो। या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है? और मोबाइल चलाने वालों, अपने मोबाइल में डूबे रहने वालों, माँ आवाज देती बेटे दवा ला दे, अभी आया फिर मोबाइल में लग गए। माँ ने फिर कहा बेटे पानी ला दे, अभी आया फिर मोबाइल में लग गए। ना, माँ पहली आवाज देना, अगर नमाज में नफल भी पढ़ रहे हो नियत तोड़ के माँ के पास चले जाओ। हाँ, नफल नमाज में भी हो तो माँ के पास दौड़े चले जाओ, माँ ने आवाज दी।
कोई बात छोटी नहीं है। और तुम तो मोबाइल छोड़ के नहीं जाते। हुजूर का जुमला सुन, या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है। मेरे आका फरमाते हैं हाँ आज भी माँ की याद आती है। कैसे? आका फरमाते मेरा जी चाहता है, मेरी माँ ने कब मुझे देखा? जब मैं छोटा सा था। काश आज मेरी माँ होती और मुझे देखती। अगर मैं पत्थरों से कलमा पढ़ाता मेरी माँ का दिल ठंडा हो जाता। दरख्तों को सजदा करते देखती तो माँ खुश हो जाती। जब ये मुझे पत्थर सलाम करते मेरी माँ देखती तो खुश हो जाती। आका फरमाते हैं आज भी मुझे माँ की याद आती है। या रसूल अल्लाह कैसे आती है? आका फरमाते काश मस्जिद नबवी का मुसल्ला होता, मेरी माँ मेरे हुजरे के अंदर बैठी होती, मैं नमाज पढ़ा रहा होता, हालत नमाज में होता, सूरे फातिहा की तिलावत करता होता, अंदर से हुजरे के आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। अल्लाह अकबर किस चीज ने रुलाया? और नसीब वाले हो जिन्हें बेटे कहने वाले मौजूद हैं, जिन्हें बेटा कह के आवाज देने वाले मौजूद हैं। और तूने पप्पू जुम्मन कहने वाले, पठान सेठ कारी साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेख पीर कहने वाले तो हजार मिलेंगे, लेकिन प्यार से बेटा कहने वाला कोई नजर नहीं आएगा। अगर ये चले गए तो कोई बेटा कहने वाला दिखाई नहीं देगा। आका फरमाते हैं मुझे बशीर कहने वाले भी हैं, नजीर कहने वाले भी हैं, तागा व मुजम्मिल वाले भी हैं, यासीन कहने वाले भी हैं, मुदस्सिर वाले भी हैं, मुझे हर तरह से याद करने वाले हैं। लेकिन जी चाहता है काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती, मैं मुसल्ला छोड़ देता, नमाज तोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा था आका बंदगी छोड़ देते, बंदी की बारगाह में जाते, इबादत तोड़ देते, माँ की खिदमत में जाते। आका फरमाते आहा आका किस लिए? मुस्तफा फरमाते हैं जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। अल्लाह अकबर। माँ माँ होती है, बेटा कहीं भी हो माँ को औलाद का ख्याल रहता है। बाबा फरीद की अम्मी चली गई ना, नमाज का वक्त हो गया, ख्याल आया आज मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा, लेकिन शक्र नहीं होगी, लेकिन शक्र नहीं होगी। आज एक माँ से बेटे का विश्वास उठ जाएगा, समझ रहे ना? आज एक माँ से बेटे का एतमाद उठ जाएगा। बात याद रखना, जरूरी नहीं है माँ अगर राबिया बसरिया हो तभी दुआ कबूल होती है, नहीं। अगर माँ के हाथ मिट्टी में भी सने ना, गंदगी भी माँ के हाथ में लगी और बेटों के हक में उठ जाए, खुदा की कसम नीचे आने से पहले मकबूलियत की जमानत दे दी जाती है। ये मत सोचना मेरी माँ ऐसी है वैसी है, इसकी क्या दुआ कबूल होगी। माँ माँ होती है, किसी भी तरीके की माँ हो, माँ तो माँ है ना। अल्लाह अकबर। फिर वो ठहरी बाबा फरीद की माँ, बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी जंगल में बैठ गई, वहां सॉरी जंगल में जहां थी वहीं पे बैठी और अपना दामन फैला दिया। या अल्लाह आज एक माँ की लाज रख ले, एक माँ की लाज रख ले, मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा। शक्र नहीं होगी तो माँ से एतमाद उठ जाएगा। अल्लाह अकबर। दुआ मांगी, जल्दी जल्दी घर आई। जब आई ना तो क्या देखती हैं, बाबा फरीद गंज शक्र आराम की नींद सो रहे हैं। ख्याल आया शायद आज मेरे बेटे को रोटी नहीं मिली, भूखा सो गया होगा। दौड़ करके आई, बेटे को उठाया, बेटे भूख लगी है? मुस्कुरा के कहने लगे माँ आज कोई भूख नहीं लगी। क्या बेटे खाना खा लिया? हाँ माँ। कहा क्या खाया? कहा माँ वही शक्कर वही रोटी। बेटे आज कहाँ से मिली? कहने लगे माँ जो रोज देता है आज भी उसी ने दी थी, जो रोज देता आज भी उसी ने दी थी। बेटे आज कहाँ से मिली? कहा माँ रोज मुसल्ला उठाता था शक्कर निकलती थी, लेकिन आज तब्दीली आई है। कैसी? कहने लगे पहले जब उठाता था तो पुड़िया में शक्कर मिलती थी, आज जब मुसल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे शक्कर की नहर बह रही थी, शक्कर की नहर बह रही थी। माँ ने सजदे में सर रख दिया। कहने लगे माँ उस दिन के खाने में और आज के खाने में फर्क था, आज की खुशबू ये लिखती। माँ ने कही बेटे आज तक तो मैं रखा करती थी, आज खुद उसने रख दी है जिसके लिए तू सजदे किया करता था। अल्लाह अकबर। ये माँ की दुआएं होती हैं, माँ की दुआएं हैं जो बंदे को कहां से कहां तक पहुंचा देती हैं। एक दिन ना क्या बाबा फरीद कहने लगे अम्मी, कहने लगे क्या बेटे? कहा कि आज पूरे शहर में शोर है, जो फरीद का चेहरा देख लेता वो मुसलमान हो जाता है। माँ मुस्कुरा के कहने लगी बेटे ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल है, ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल है। माँ कौन सा कमाल तुम्हारा? फरमाने लगी मुझे पैदा करने वाले की कसम, मुझे याद नहीं जिंदगी में मैंने कभी तुझे बगैर वुजू के दूध पिलाया हो। जब भी दूध पिलाया वुजू करके पिलाया। और कहने लगे माँ फिर? कहने लगे बेटे ये मेरे रत जगहों का सदका है। क्या? कहा बेटे जब मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ सजदे में सर रख के कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बनाना जो इसे देखे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। हाँ
माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। ये माँ की दुआओं की तासीर थी। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज माँ के आंचल में पले, बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने परवरिश की। और जमाने ने देखा, दुनिया ने देखा गरीब नवाज को। खुदा की कसम, भारत में आए तलवार लेके नहीं आए थे, तोप लेके नहीं आए थे, मुस्तफ़ा का दिया हुआ किरदार लेके आए थे। किरदार लेके आए थे। अखलाक कितना अजीम था वो तो आपने सुना ही होगा। झगड़े तो चलते ही रहे बड़े बड़ों से, बड़े बड़ों से झगड़े हुए। और ज्यादातर बड़े बड़ों को टेंशन होती है अल्लाह वालों से। जो साहिब इख्तिदार लोग होते हैं ना, उन्हें टेंशन होती है अल्लाह वालों से। क्यों? वो कि हम इतना पैसा भी लगा रहे हैं फिर भी पब्लिक इनकी तरफ जा रही है, हम इतना खर्च कर रहे हैं फिर भी लोग इन्हीं चाह रहे हैं। तो कोशिश करते हैं उन्हें तोड़ने की, उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला शरीफ के बाद तारीख दुनिया हो गए, जंगल में अपने रब की इबादत में मसरूफ रहने लगे। सुने जरा जरा जरा, बस ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर। जंगल में जिक्र इलाही मसरूफ रहने लगे। उस वक्त का जो बादशाह था उसे पता चला कि पूरा शहर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मोतक़िद होता जा रहा है। या पैसा मैं लगाऊं, रोटी मैं खिलाऊं, ये गीत ज़ैनुल आबिदीन के गा रहे हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा जाओ ज़ैनुल आबिदीन तक पैगाम भेजो और उनसे कहो वो हमारे दरबार में आके बैठा करें, हमारे बगल में कुर्सी पे आके बैठा करें। इतनी बड़े बाप के बेटे हो, जंगलों में रहते हो, अच्छा नहीं लगता। जब खबर पहुंची इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जाओ उससे कह दो हमने दुनिया छोड़ रखी है, हमें हमारे रब के पास रहने दे, हमें तेरी दुनिया की जरूरत नहीं है। जब ये खबर उसको पहुंची कि उन्होंने इनकार कर दिया, जलाल आया। उसने कहा जाओ उनसे जाके कह दो अगर राजी में नहीं आएंगे तो बंदवा के मगा लूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जाओ उससे कह दो, उसे जो करना है कर ले। फिर इसके कहने पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक तो बेड़ियां करबला में पहनाई गई थी, दूसरी मर्तबा इस बादशाह के कहने पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह कहने लगा तुम भूल गए कल भी तुम्हें दौलत के बलबूते पे, ताकत के बलबूते पे दरबार में खड़ा किया गया था, आज भी ताकत हमारी है, हमसे ना टकराओ वरना फिर तुम्हारा हाल बिगाड़ देंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आया, फरमाने लगे किस ताकत की बात करता है? कहा यही ताकत जिसने हथकड़ी पहना रखी है। फरमाने लगे तू हमें नहीं जानता, तुझे क्या लगता है तेरी बेड़ियां रोक लेंगी? इतना कह के झटका दिया, जो लोहे की बेड़ियां थी पानी बन के जमीन पे बह रही थी। गुस्से में फरमाया तुझे क्या लगता है पावर तेरे पास है? नहीं, कल भी पावर हमारे पास थी, आज भी पावर हमारे पास है। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, 5 नारा पंजतन का एक नारा है दरी, खानदाने अहले बैत। फरमाने लगे कल भी ताकत हमारे पास थी। फरमाने लगे लेकिन सुनो हम करते वही हैं जो रब कहता है। जब वो कहता है तब ताकत दिखाते हैं और जब वो कहता है तब इस्तिकामत दिखाते हैं। हाँ तो ये झगड़े रहे बड़े बड़ों से। गरीब नवाज थे, चूंकि फकीराना लिबास था, जंगल में बैठे, जो भी आता उनकी महफिल में बैठता एक बात बताओ। लोग कहते हैं अम्माद की जबान में बड़ा असर है, दिल पे बात उतर जाती है। एक गुनाहगार आदमी की अगर दिल में आपकी बात उतर जाए तो उस जबान के बारे में क्या ख्याल है जिस पे कभी जिंदगी में झूठ ना आया होगा? वो जबान की लहजे की कितनी मिठास होगी, जो जबान हमेशा दुरूद से सजी रहती होगी। और उस आवाज में कितना रस होगा जो उस गले से निकलती होगी जिस गले में खून सैयदा फातिमा ज़हरा का दूध बन के दौड़ता होगा। कितना मीठा लहजा गरीब नवाज का होगा, जो बैठ जाता था उन्हीं का हो जाता था। एक ऊंट की कहानी नहीं, बड़े से बड़े अक्लमंद आए उनकी महफिल में बैठे, बाद में कह के जाते थे बाबा जाना बाद में गए, पहले अपनी गली का नौकर बना के रख ले। अल्लाह अकबर, ये उनकी जबान की तासीर थी। जब जलने लगा ना पृथ्वीराज चौहान, जब जलने लगा तो उसने ना एक किलर को बुलाया, कहने लगा एक काम कर दे। कहा क्या? कि जाओ उस बाबा का सर काट ला, आधी सल्तनत दूंगा। तो राजपूत था वो, उसने छुरी ली, कहा इतनी सी बात की इतनी बड़ी ताकत दौलत? कहा हाँ इतनी बड़ी कीमत दी जाएगी। खंजर उसने पीठ पे छुपाया, जो लुंगी बांधा हुए था उसमें पीछे रखा, रख के आ गया वहां बैठा जहां गरीब नवाज तकरीर फरमा रहे थे। तकरीर के बीच में आके बैठ गया, तकरीर खत्म हो गई, लोग जाने लगे, कुछ लोग बचे और ये राजपूत भी बचा। ये जो कत्ल के इरादे से आया था, गरीब नवाज ने रुख फेरा और एक जुमला कहा, फरमाने लगे जो जिस इरादे से आया है अपना इरादा पूरा कर ले। जिसकी जो मुराद थी मैंने सबकी मुराद
मुरादें पूरी कर दी हैं, अगर कोई रह गया हो तो अपनी मुराद भी पूरी कर ले। अल्लाह अकबर। कोई बता तो सही, आज कोई बंदा हमें गाली दे दे तो घर जाके मार के आते हैं, अगर कोई इल्जाम लगा दे तो उठा के पटका करते हैं। हमें बर्दाश्त की ताकत नहीं, माफ करने का तो मात ही हमारे अंदर नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन गरीब नवाज की जुर्रत और हिम्मत को सलाम। फरमाते जो जिस नीयत से आया मैंने उसको दे दिया, अगर कोई रह गया हो तो वो भी अपनी नीयत पूरी कर दे। अल्लाह अकबर। कोई ना बोला, जो बाकी बच्चे थे लोग वो भी चले गए, आखिर में यही खड़ा रह गया जो कत्ल के इरादे से आया था। गरीब नवाज ने यूं चेहरा किया, मुस्कुरा के कहने लगे भाई तुम अपना काम नहीं करोगे? कहने लगा कौन सा काम? कहा तुम मेरा सर लेने के लिए आए थे, अगर गरीब नवाज ने सबको नवाजा के तो तू खाली हाथ क्यों जाएगा? तू भी खंजर निकाल, गला काट, अपना काम पूरा कर। उसने कहा नहीं नहीं जी बाबा, मैं गला काटने नहीं, मैं तो तकरीर सुनने आया था। मुस्कुरा के कहने लगे अगर तकरीर सुनने आया था तो फिर कमर में खंजर लगा के क्यों लाया था? इतना सुना कहने लगा हजरत जी ये तो राजपूतों का तरीका होता है, जब चला करते हैं तो खंजर कमर में लगा के चलते हैं। आप मुस्कुरा के कहने लगे अच्छा अगर खंजर कमर में लगा के चलना ये राजपूतों का तरीका है तो ये तो बता जो बादशाह ने महल में सौदा किया था क्या वो भी राजपूतों का तरीका था? जो आदि मिल्कियत का सौदा हुआ था क्या वो भी राजपूतों का तरीका था? जो आदि बादशाह का सौदा हुआ था वो भी राजपूतों का तरीका था? इतना सुनना था, कदम पकड़ के रोने लगा, कहने लगा माफ कर दे, मुझे पता ना था, मैं उसका सर काटने आया हूँ जो जंगल में बैठ करके जंगल की नहीं बल्कि महलों की भी खबर रखता है, दिलों की भी खबर रखता है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, जश्न ईद मिलादुन नबी। बड़ी बात ये नहीं कि आपने बता दिया, सबसे बड़ी बात अब आ रही है। जब उसने उसे लगाना मुझसे गलती हुई, हमने खंजर निकाला, गरीब नवाज के कदमों में रखा, कहने लगा बाबा मैं जीना ही नहीं चाहता, मैं इतना बड़ा पाप करना जा रहा था, अब मुझे जिंदगी प्यारी नहीं, ये मेरा ही खंजर लो, मेरा गला काट दो, मुझे जिंदगी अच्छी नहीं लगती। गरीब नवाज ने खंजर भी उठाया, हाथ पकड़ के उसको उठाया, खंजर उसके हाथ में रखा, कहने लगे जा याद करेगा हम यहाँ किसी को मिटाने नहीं आए, हम तो उस नबी के शहजादे हैं जो मिट तो हुओं को बचाने आया है, बचाने आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर फरमाने लगे हम तो मिटते हुओं को बचाने आए हैं और उस गरीब नवाज के देश में हम रहते। खुदा की कसम जिसने जान देने वालों को बख्शा है, जान लेने वालों को बख्शा है। और यार जब वो गैरों को मरने नहीं देता तो वो अपनों को कैसे मिटने दे सकता है? तुम्हारी समझ में अब भी बात नहीं आई? बहुत नारे लगाते हो निकाल देंगे यहाँ से, भगा देंगे वहाँ से, नहीं। खुदा की कसम ये गरीब नवाज का देश है और हम गरीब नवाज के हैं। हाथ लगाना तो निकालना तो बड़ी बात, गलत नजर से तुम देखने की भी हैसियत नहीं रखते हो। अगर उन्हें जलाल आ गया ना तो देर नहीं, वो मिनटों में तख्त से उठा के तख्ते पे पलट डालेंगे, देर नहीं लगेगी, उठा के पलट देंगे और भूल जाओगे कि तुम कभी थे, कभी तुम्हारा राज भी था। हाँ अगर यहाँ रहना है ना तो उनके चाहने वालों को ना सताओ, उनके चाहने वालों को ना सताओ। जवानों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पूरी जिंदगी गरीब नवाज के गीत गाना, पूरी जिंदगी गरीब नवाज के गीत गाना, ये हमारा नसीब नहीं है कि हुजूर ने खुद गरीब नवाज हमारे लिए भेजे, खुद गरीब नवाज को हुजूर ने हमारे लिए भेजा। भाई सियासत में दिलदार भाई का बड़ा असर और रसूख रहता है। हाँ सियासत में, और जो ये आपके मुल्क के जो आपके देश के हैं नवीन पटनायक, मान लो जो सीएम है आपका, बड़े गहरे ताल्लुकात है, वो स्पेशली कहते दिलदार भाई से जाओ दिलदार साहब फला जमीन पे जाओ और उन लोगों से जाके कहो ये काम करो और तुम्हारे बच्चों का जो राशन है वो मेरी जिम्मेदारी है। पूरे इलाके में कहते फिरोगे सीएम ने स्पेशली दिलदार भाई को भेजा था, सीएम ने स्पेशली दिलदार भाई को भेजा था। और यार सीएम की कुर्सी 5 साल की है, अगर ये भेज दे तो इतना नाज होता है, तो जिसकी हुकूमत हमेशा के लिए है वो भेज दे तो कितने नाज की बात है, कितने नाज की बात है। हम तो जितना मुकद्दर पे नाज करे कम ही कम है। खुदा ने तुझे मुझे गरीब नवाज दिया है और उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा लगा दो, एक तमाचा, जो कहते हैं आला हजरत ने कभी गरीब नवाज के ताल्लुक से कुछ नहीं लिखा। ये लोग कहते हैं कुछ, अनपढ़ लोग कुछ कहते हैं कि आला हजरत ने गरीब नवाज के ताल्लुक से कुछ नहीं लिखा। मैं कहता हूं आला हजरत ने 2 ही जुमले लिखे, लेकिन ऐसे लिखे कि किसी ने गरीब नवाज के ताल्लुक से ऐसा लिखा ही नहीं है। सुने आला हजरत क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि दुआओं की मकबूलियत के कुछ मकामात मखसूस हैं।
जहां पे दुआ 100% कबूल होती है। वाह वाह वाह। आला हजरत फरमाते और फरमाते उन्हीं मकामात में से एक जगह हिंदुस्तान में गरीब नवाज की चौखट है, वाह सुभान अल्लाह। जिसकी कहीं दुआ कबूल ना होती हो। आला हजरत फरमाते हैं गरीब नवाज की चौखट पे चला जाए, हो ही नहीं सकता वो खाली हाथ आ जाए। अल्लाह अकबर। ये जगह हमें आला हजरत ने बताई है, तो अल्लाह तौफीक दे, जाया करो, अपने लिए भी दुआ किया करो और याद आ जाया करे ना हुजूर की उम्मत के लिए भी दुआ किया करो, हुजूर की पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करो। जब भी खैर की दुआ मांगो हाथ उठा के कहो या अल्लाह मेरे महबूब की पूरी उम्मत के हक में खैर के फैसले फरमा दे, और बाद में कि अल्लाह उम्मत के सदके में फिर मेरा भी काम कर दे। खुदा की कसम अगर दुआ कबूल होने में 5 मिनट लगेंगे, इस तरीके से दुआ मांगो अल्लाह सेकंडों में दुआ कबूल फरमा लेगा। पहले दूसरों के लिए मांगो, फिर अपने लिए मांगो, खास करके मुस्तफा का वसीला दे करके उनकी उम्मत के लिए मांगो, फिर अपने लिए मांगो। मदीने से आवाज आएगी मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। हाँ, जब भी अजमेर शरीफ जाओ अपने लिए मांगो, मुस्तफा की उम्मत के लिए मांगो। जवानों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये मशगला बड़ा है, आपने बड़ा काम किया और ये पैगाम पूरी दुनिया को जाना चाहिए कि जवान जाग गया है। और खुदा की कसम मस्ती के लिए ये महफिल नहीं सजी, मौज के लिए महफिल नहीं सजी। ये किलोमीटर से चल के आए हैं, ये बिला वजह नहीं आए हैं। यकीनन हुजूर का इश्क खींच के लाया है, हुजूर का इश्क खींच के लाया है। हाँ, ये मीलों की मसाफत तय करके आने वाले लोग, आप जो इतनी रात को बैठे हो, खुदा की कसम ये हुजूर का इश्क हमारे दिलों में जाग गया है, दिल जाग गया है हमारा। और अब धड़कने सल्ले अला के गीत गाती है। वो दिन गुजर गए जब गाने गा के रात गुजरती थी, अब वो दिन आए हैं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले, जोर से खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। ओ यार सोया करो, हुजूर को याद करके सोया करो, आंख खुला करे हुजूर को याद किया करो। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन जब दुरूद पढ़ के सोओगे, दुरूद पढ़ के उठोगे, खुदा की कसम हवाएं कहेंगी मुबारक हो गुंबद खजरा से मदीने वाले ने दुआ फरमा दी है। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह ये अमल, बोलो इंशाअल्लाह। आज जलसे में आए हो, मेरी बातों का ख्याल रखना। मैं आज चाहता था थोड़ी बेटी की इज्जत बताऊं और उसकी कदर बताऊं, लेकिन आज वक्त अचानक महफिल का रुख मुड़ गया माँ की तरफ है, तो मैंने माँ के ताल्लुक से गुफ्तगू की। मेरा इतना सबक याद रखना, माँ की इज्जत करना। करेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। और देखो अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं और जिंदा हैं तो वक्त है जाना, अभी कदम पकड़ लेना, मौत का पता नहीं कब आ जाए, अभी कदम पकड़ लेना। माँ बाप कितने भी नाराज हो, तेरे हाथ लगने की देर है, हाथ लगने की देर है। माँ कोई बाप के कदम पकड़ ले, तुझे ये कहना ही नहीं पड़ेगा माँ माफ कर दे, खुदा की कसम बाप खुद उठेगा। तू देखना कदम तूने पकड़े होंगे, आंसू बाप की आंख में होंगे, वो आंसू पोंछ के कहेगा बेटे उठ जा, तू आज माफी मांगने आया कि मैंने तुझे पहले ही दिन माफ कर दिया। ये बाप का जिक्र होता है यार, ये बाप का जिक्र होता है। अगर माँ बाप माफ ना करे ना पहले ही दिन, खुदा की कसम जमीन फट जाएगी, बंदा एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात अलग है वो नाराज दिखाते हैं नाराजी, लेकिन नाराज रहते नहीं, रहते नहीं है। कितने भी रूठ जाए तुमसे, तुम बाहर जाओ ना और तू सलाम माँ को ना भी करे ना, माँ छुप छुप के तुझे देखती है, और तू सलाम ना भी करे दरवाजे तक तेरे पीछे पीछे आती है। मुझे पता नाराज थी वो, ना नाराज नहीं थी, उसने तुझे माफ कर दिया है। लेकिन उसे ये फख्र काफी है ना कि वो माँ है, बाप के लिए इतना काफी है ना कि वो बाप है, तो वो झुकेगा क्यों तेरे आगे? क्या उसके लिए ये शरफ कम है कि खुदा ने उसे बाप बनाया? और उसके बोलने का इंतजार न कर। अगर गलती बाप से भी हुई है, इंसान है, खता हो सकती है, तो ये न देख एक दिन ये मुझसे आके कहे माफी कर दे ना, तू छोटा बन, और तेरे पास कितने भी बड़े बड़े मेडल हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन या तू कितना बड़ा सर्विसमैन कुछ भी हो, माँ के पास जब भी जाए ना छोटा मुन्ना बन के जाया कर, उसके पैरों में बैठ। खुदा की कसम 5 स्टार होटलों के एसी में वो सुकून नहीं मिलता जो माँ की गोद में सर रखने में सुकून मिला। हाँ, कभी थक जाया करो ना तो कभी माँ के कदमों में बैठा करो। ये मेरा अपना भी अमल है। जब बहुत थक जाता हूँ तकरीरें करते करते उमर भाई, और कभी जिंदगी में एक आध दिन का मौका मिल जाता है तो मैं माँ के कदमों में बैठता हूँ और कहता हूँ माँ मेरे सर में मालिश कर दे,
मतलब ये नहीं मुझे मालिश नहीं करानी, अल्लाह की कसम माँ के हाथ में अल्लाह ने वो ठंडक रखी है, जब ये भेजा 20 दिन की तकरीर से गर्म होता है ना तो माँ हाथ रख देती है, खुदा की कसम हाथ यहाँ होते हैं, ठंडक यहाँ तक उतर जाया करती है। ये माँ होती है, कभी थक के माँ की गोद में सर रख के बैठा कर, कभी उसके कदमों में बैठ। और दुनिया कह लेगी यार नेता आ रहा, सेठ आ रहा, फला आ रहे फला रहे, दुनिया सलूट मारे, तो क्या होता? खुदा की कसम माँ जब बेटा कहती है ना तो सारी थकन उतर जाया करती है। हाँ अगर नाराज है ना माँ, आज ही जाना उसके कदम पकड़ लेना, बाप उठा हुआ है जाके मना लेना, जिंदगी का पता नहीं है, अगर ये राजी हो गए तो खुदा राजी हो जाएगा। और मेरे हुजूर का फरमान सुन लो, बात खत्म कर लूं। मेरे हुजूर फरमाते हैं कयामत का दिन होगा ना, सब जन्नत को तलाश करेंगे। कौन बंदा ऐसा जिसे जन्नत नहीं चाहिए? सबको जन्नत चाहिए ना? अल्लाह हबीब के सदक़े में सबको जन्नत अता फरमा, अल्लाह हबीब के सदक़े में सबको जन्नत अता फरमा, अल्लाह हबीब के सदक़े में सबको जन्नत अता फरमा। और सुनो फरमाया गया अल्लाह से दुआओं में जन्नत मांगा करो। ये तो मिजाज ही बदल गया हमारे, कहते रिजवा तेरी जन्नत की जरूरत ही नहीं है, नहीं है ना कम। पूरी जिंदगी हुजूर ने उम्मत के लिए जन्नत मांगी है, पूरी जिंदगी। वो फरमाया गया लोगो जब भी रब से मांगो जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब बंदा कहता है अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे, 3 मर्तबा अगर जबान से निकले ना या अल्लाह जन्नत दे दे, तो चौथी मर्तबा जन्नत खुद कहती है या अल्लाह इस मांगने वाले के नसीब में मुझे लिख दे। अल्लाह से जन्नत मांगा करो। और हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन सब जन्नत को तलाश करेंगे। हुजूर फिर फरमाते हैं लेकिन मैं उस खुश नसीब को तलाश करूंगा। हुजूर किस खुश नसीब को? फरमाते हैं जिसके माँ बाप इस हाल में दुनिया से आए होंगे कि वो अपने बेटे से राजी होंगे। फरमाते हैं जिसके माँ बाप इस हाल में इंतकाल कर गए कि वो बेटे से राजी हैं। हुजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया जन्नत को तलाश करेगी, मैं उस नसीब वाले बेटे को तलाश करूंगा और हाथ पकड़ के पहले रब की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा या अल्लाह अगर ये गुनाहगार है तो इसे बख्श दे, माँ का फरमा बरदार है। फरमाते पहले रब से बख्शिश कराऊंगा, उसके बाद हाथ पकड़ के अपने हौज पे लाऊंगा, हौज़े कौसर पे लाऊंगा, पुल सिरात पार कराऊंगा, जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा। दुनिया देख लेगी ये जो जन्नत में आया है ये इबादत गुजार नहीं, माँ का फरमा बरदार आ रहा है। जिंदाबाद। इस हाल में दुनिया से जाना, तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हो, करेंगे ना कोशिश माँ बाप को राजी करने की? अगर ये कोशिश कर ली ना, समझ लेना जलसा कामयाब हो गया। और ये गरीब नवाज का सबक समझना, इंशाअल्लाह एक बंदे ने भी माँ को राजी कर लिया, खुदा की कसम मैं दुआ करूं ना करूं, मौलाना अख्तर रजा दुआ करे ना करे, मुफ्ती साहब दुआ करे ना करे, ये उलमा दुआ करे ना करे, गरीब नवाज के गुंबद से दुआओं की सदाएं आने लग जाएंगी। हाँ ये कोशिश करेंगे, माँ बाप की इज्जत करें। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हाँ हुजूर के किरदार को अपनाओ, माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो। एक सवाल करें 10 बार जवाब दे दिया करो, माँ मैं हाजिर हूँ, माँ मैं हाजिर हूँ, माँ मैं हाजिर हूँ। खुदा की कसम तेरे पैदा करने की थकन ही माँ की उतर जाएगी अगर तूने माँ की खिदमत कर ली। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का सच्चा पक्का फरमाबरदार बना दे। मालिक जो बे औलाद हैं गरीब नवाज के कदमों के सदक़े में मौला उनको नेक साले औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जो साहिब औलाद हैं उनको गरीब नवाज के सदक़े में वालिदैन का उनकी औलाद को फरमाबरदार बना दे। बस बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। पूरी तकरीर इसी ज़मन में थी। और माँ क्या होती है वो मुनव्वर राना ने कहा था, मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। मैंने रोते हुए पोछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। ये माँ होती है। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा नहीं दे। बहुत कंजूसी से मैंने आपसे हाथ उठवाए, बीच में नारा लगवाया नहीं, कहा ना आपसे कुछ भी। बस इतनी गुजारिश है कलमा शरीफ इन उलमा को गवाह बना के पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बस्ती, ये कमेटी, ये आशिकों का मजमा, ये उलमा की जमात, ये मिंबर वाले, ये कुर्सी वाले, जमीन वाले, हमारे घर वाले, ये जिंदाबाद पाइंदाबाद ताबिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।